अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंतहाई इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़े की वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। इसमें आज जो मैं डिस्कस करूँगा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान कौन है कामयाब इंसान। तीन किस्म के कैटेगरीज हमारी लाइफ में स्टूडेंट्स होते हैं। मैं भी स्कूल लाइफ से ऊपर आया हूँ, यूनिवर्सिटी लाइफ देखी। यूनिवर्सिटी लाइफ से पहले मैंने कॉलेज लाइफ देखी, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद अब प्रैक्टिकल लाइफ है। यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, काफ़ी अरसा हो गया है पढ़ाते हुए, 6-7 साल 8 साल हो गए। मैंने देखा है कि तीन किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हमेशा, मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है, आज भी देखा, और ये मेरा तजर्बा कहता है कि लाइफ टाइम तीन किस्म के ही स्टूडेंट्स रहेंगे। कैसे? पहली बात, पहला स्टूडेंट्स वो होते हैं जो टॉपर होते हैं, जो बिल्कुल टॉप करते हैं, यूनिवर्सिटीज में गोल्ड मेडल लेते हैं, क्लासेस में मेडल लेते हैं, सबसे टॉपर। दूसरे वो होते हैं जो मीडियाकर होते हैं, जो मिडिल लेवल पे होते हैं। तीसरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल बैक बेंचर, जो बिल्कुल पीछे बैठते हैं और वो बहुत ही कम मार्क्स लेते हैं, अक्सर उनकी सप्लियां लगती हैं, अक्सर वो ड्रॉप हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि आप थोड़ा सा रवैया देखें, एटीट्यूड देखें। जो टॉपर होते हैं वो हर वक्त बुक्स में घुसे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और हर वक्त नोट्स, जो टीचर कहे नोट्स लेना, नोट्स की कलेक्शन, नोट्स की मैनेज करना, लिखना और उसके रेलिवेंट डेटा कलेक्ट करना, दिन रात एफर्ट करते हैं और वो गोल्ड मेडल लेते हैं। अब दूसरे किस्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मीडियाकर होते हैं, मोतदिल होते हैं, ना टॉपर होते हैं ना बिल्कुल लूजर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उन्हीं स्टूडेंट्स को, जो टॉपर होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको देखते हैं, उनके साथ मिलकर अपनी फ्रेंडशिप बनाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा उन्हीं के साथ उठना बैठना वो शुरू कर देते हैं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा एंटरटेन भी करते हैं जो लूजर्स होते हैं, जो बिल्कुल बैक बेंचर होते हैं उनके साथ। और फिर क्या होता है कि उन्हीं के साथ ही जो टॉपर है उनके साथ मिलके टॉपिक्स पढ़ लेते हैं और इस तरह से वो अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाते हैं। जो लास्ट होते हैं, मेरा एनालिसिस है, मैंने खुद प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखा है, वो स्टूडेंट, वो जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनसे हेट करते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो बैक बेंचर, जो लूजर्स, जो बिल्कुल, जिन्हें हमें लूजर्स कहते हैं, जिनको हम लूजर्स कंसीडर करते हैं, बैक बेंचर कंसीडर करते हैं, या बिल्कुल जो लास्ट पे आते हैं, वो टॉपर को लाइक ही नहीं करते, उनकी लाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो सारा दिन अक्सर औकात आपको गेम्स में एक्टिव नजर आएंगे, खेलते नजर आएंगे, टीचर्स के साथ रिलेशन बनाते हुए नजर आएंगे, गपशप करना, कोई भी इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करना हो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो उन बच्चों को बुलाएं, फौरन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। उनका मोहल्ले के साथ, शॉप्स के साथ, बैंकों के साथ, हर किसी के साथ एक खास रिलेशन बिल्ड करके बैठे होते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो ड्रॉप होते हैं। ड्रॉप करते करते किसी ना किसी तरीके से वो अपनी लाइफ को सेटल करते हैं, क्योंकि इन तीनों कैटेगरीज ने अपनी लाइफ को तो सेटल करना ही होता है और एक ना एक दिन वो बड़े इंसान भी बनते हैं, कोई लूजर्स होकर बिल्कुल जाए हो जाते हैं। अब होता क्या है, अब प्रैक्टिकल लाइफ में आते तो क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होती है। जो टॉपर होते हैं 99% सेटल हो जाते हैं, उन्होंने जॉब हंट कर ही लेनी होती है, क्योंकि इंटरव्यूज देने होते हैं, आपने वहां पे आपने जाके अपने फील्ड की प्रोजेक्शन करनी होती है ड्यूरिंग द सिलेक्शन बोर्ड्स, ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर देते हैं और अपने आप, और वो जॉब को हंट कर लेते हैं। दूसरे लोग जो मीडियाकर होते हैं, वो अपने प्रोफेशनल, वो हाई लेवल तक तो जा नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, वो मैनेजमेंट के टाइप की किस्म की अक्सर डिग्रियां कर लेते हैं, जो कि इजी होती हैं एज कंपेयर टू हाई प्रोफेशनल डिग्रीज। उससे वो थोड़ी सी लोएस्ट डिग्री की वो रेलिवेंट डिग्रियां कर लेते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप जाके उनको देखते हैं तो वो उन्हीं टॉपर लोगों को हैंडल करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं के ऊपर मैनेजमेंट करते हैं, उन्हीं के ही ऑर्गेनाइजर्स बन जाते हैं। मिसाल छोटी सी दूं ताकि आप समझ जाएं जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि मतलब जो टॉपर होते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाते हैं। अब जो मीडियाकर होते हैं वो उन्हीं ही ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बनते हैं,
एमबीए किया, इकोनॉमिक्स किया, इस किस्म की डिग्रियां वो करके वो क्या कर लेते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्हीं डॉक्टर्स को वजन कभी भी आप नहीं देखेंगे कि किसी भी साइंटिस्ट को मैनेजर बना दिया जाए, कभी भी नहीं होता। साइंटिस्ट मैनेजर बन नहीं सकता, डॉक्टर मैनेजर बन ही नहीं सकता। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स होते हैं, ये मेजॉरिटी में एमबीए, इकोनॉमिक्स और इस किस्म के फील्ड के वो आके उनको हैंडल करते हैं, जो मीडियाकर होते हैं। अब मैं एडमिन की रीजंस आपको बताऊंगा। जो लास्ट होते हैं, जो बिल्कुल आप कहते हैं कि रह जाते हैं, जिनको हम कहते हैं अक्सर कि ये काम ही नहीं करते, वो बहुत ही कम लोग, बहुत से लोग अपने आप को सेटल कर देते हैं छोटी मोटी जॉब में, लेकिन उन्हीं में से लोग बहुत ज्यादा सोशल होते हैं। वो बड़े होके एमएनए एमपीए बन के पूरे मुल्क को चलाते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, एमएनए बनते हैं, वजीर बनते हैं। कभी भी आपको गोल्ड मेडलिस्ट प्रेसिडेंट नजर नहीं आएगा, कभी भी गोल्ड मेडलिस्ट प्राइम मिनिस्टर नजर नहीं आएगा, कभी भी गोल्ड मेडलिस्ट तहरीक चलाता हुआ नजर नहीं आएगा। हमेशा आपको मीडियाकर लोग, जो बिल्कुल मीडियाकर से भी लोअर होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में वो इंतहाई सोशल होते हैं, वही आकर एक पॉलिटिकल पार्टीज में मर्ज होकर अपने आप को ग्रूमिंग करके उस पूरी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब दोस्तों होता क्या है यहाँ पे, वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बिल्कुल टॉपर होते हैं वो सिर्फ अपनी फील्ड पे ही कंसंट्रेट करते हैं, उनकी ना सोशल लाइफ होती है, उसके अलावा वो एक खास डायमेंशन में अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। इधर उधर क्या हो रहा है कोई इंटरेस्ट नहीं, कौन क्या बोल रहा है कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे किससे इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस नोट्स लेने हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, इसी पे वही कंसंट्रेट करते हैं। वो अपने ही उस खास ही एरिया में ही मशहूर होते हैं, उसी में ही प्रोमिनेंट होते हैं, उसी में ही वो अपनी एक स्पेस बनाते हैं। जो दूसरे किस्म के लोग होते हैं मीडियाकर, वो लिटिल बिट सोशल होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है कि वो यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको नजर आएंगे कि वो टॉपर के साथ भी मैनेजमेंट बना के रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं उनको भी, ताकि नोट्स हंट करते रहें, और जो बिल्कुल बैक बेंचर होते हैं उनके साथ भी बना के रखते हैं। तो वही एटीट्यूड उनका प्रैक्टिकल लाइफ में फिर आता है, रिफ्लेक्ट करता है, और वो उसी तरह से ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। जो बिल्कुल लास्ट पे होते हैं, इंतहाई सोशल, इंतहाई एक्टिव होते हैं, स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते, तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर आपने जैसे यूनिवर्सिटी में पूरी यूनिवर्सिटी को ऑर्गेनाइज करना, यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इवेंट्स करना, डिबेट्स में आना, बहुत सारी चीजों में वो फ्रंट लाइनर होते हैं। तो वही बच्चे पूरी फिर क्या करते हैं, सोसाइटी को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। फिर कौंसल के, यूनियन कौंसल से जिला नाजिम, फिर एमएनए, एमपीए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बेशक आप एनालिसिस कर लें, दुनिया को उठा के देख लें, कभी भी आपको कोई गोल्ड मेडलिस्ट बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल बंदा नहीं मिलेगा जो कि प्रेसिडेंट है, यार उसने तो फ्रांस से गोल्ड मेडल लिया था तो आज प्रेसिडेंट। शायद शाज़ नादिर आपको कोई एग्जाम्पल मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे मैसेज हमें कौन सा मिलता है, जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूं। अब रेशियो जो मैं बता रहा था, टॉपर की 99% वो सेटल होते हैं, जो मीडियाकर होते हैं वो 60 से 65% सेटल हो जाते हैं, जो बिल्कुल लोअर बैक बेंचर होते हैं वो 30-25% इस हद तक वो सेटल होते हैं, बाकी वो सेटल नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर्स, हमारी कम्युनिटी डिस्करेज करती है मीडियाकर्स को और लोअर को, जो बिल्कुल बैक बेंचर होते हैं। हालांकि दे आर मच कैपेबल एज कंपेयर टू द टॉपर वन। ये मैं एक डायमेंशन में बात कर रहा हूं, मेरा मैसेज ये नहीं है कि अब टॉपर भी ऐसे बन जाए, उनका भी होना जरूरी है, लेकिन मैं उन बच्चों पे कंसंट्रेट करना जा रहा हूं जो बिल्कुल अपने आप को बैक बेंचर या फेलियर समझते हैं। वो फेलियर नहीं होते, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, वो गॉड ब्लेस्ड होते हैं एज कंपेयर टू टॉपर वन। कि टॉपर में तो सोशल सिस्टम है ही नहीं, वो बिल्कुल सोशल होते ही नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं होता उनका, कि उनमें टॉलरेंस होती नहीं है, पेशेंस होती नहीं है। तो यू आर द लकीएस्ट वन, क्या आपके अंदर वो अपने आप को पहचानना आप पे फर्ज है। अगर आप जितना पहचानेंगे तो आप बहुत बड़े ओहदे पे जा सकते हैं, दुनिया को चला सकते हैं, दुनिया को फतह कर सकते हैं और बहुत ही बड़े इंसान बन सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, उन टीचर्स से रिक्वेस्ट करता हूं, स्टूडेंट्स से, प्लीज परेशान ना हुआ करें, अपने सी ही एटीट्यूड को बिल्ड करें, जो कि आपको मिला है उसी में ही अपने आप को बूस्ट करें, अपनी स्टडीज को थोड़ा सा कवर किया करें, लेकिन ये एटीट्यूड ही आपको बड़ा इंसान बनाता है। तो याद रखें,
कौन बेस्ट एडजस्ट होता है, कौन बेस्ट सेटल होता है, ये तो आगे ही लाइफ बताती है। अगर हम अपने इस एटीट्यूड को समझ लें तो मैं समझता हूं, जो मैंने देखा है, तो हम हर ही कैटेगरी में बेस्ट सेटल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एटीट्यूड्स। अपने रवैयों के मुताबिक हम सेटल हो सकते हैं, लेकिन हम अपने रवैयों को समझ नहीं पाते, बल्कि उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो अगेंस्ट नहीं होना, उसी को ही अडॉप्ट करें। अपने अंदर सोशल है तो ज्यादा सोशल बन जाएं, अगर आप ज्यादा हम्बल हैं तो ज्यादा हम्बल हो जाएं, क्योंकि सोशल बंदा में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। वो हर चीज को रेजिस्ट कर सकता है, वो सख्ती को भी झेल सकता है, वो तकलीफ को भी झेल सकता है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोस्तों से कि इस नेमत का पूरा फायदा उठाया करें, परेशान मत हुआ करें। जिंदगी क्या डिसीजन करती है हमें किसी को नहीं पता होता। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।